इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है जिसमें प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, उस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का मेंटेनेंस क्या होती है और मेंटेनेंस करने का जो चेक शीट होता है वो क्या होता है। इन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मशीन मेंटेनेंस क्या होती है। मशीन मेंटेनेंस की कोई भी मशीन हो, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो या कोई ब्लो मोल्डिंग मशीन हो या एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग मशीन है, कोई भी मशीन हो जिसमें से कुछ हम पार्ट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस मशीन का रख रखाव करना, क्लीनिंग करना, सभी पार्ट अच्छे से चलना, मशीन की जो भी पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से वर्क करना, और जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरह से हो, क्वांटिटी उसकी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। तो एक मेंटेनेंस हम करते हैं जिससे कि वो पार्ट हमारा बन रहा है वो अच्छे से बने। तो ये सभी उस मशीन को मेंटेन करके रखना ही हमारा मशीन मेंटेनेंस होता है। कोई भी मशीन हो उसको हम एक लेवल तक मेंटेनेंस करके रखते हैं ताकि हमारे पार्ट में कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले, उसी को हम मशीन मेंटेनेंस बोलते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे हम कि मशीन मेंटेनेंस में जनरल में हम क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है डेली इंस्पेक्शन। मशीन हमारी चल रही है तो डेली हम क्या क्या इंस्पेक्शन करेंगे मशीन में, कि अगर मशीन हमारी चल रही है तो सबसे पहले हम आके क्या करेंगे, उसका जो मशीन हमारी है उसकी मशीन की पूरी सफाई है कि नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हमारा मशीन चल रहा है, कोई भी पार्ट बन रही है तो वो मशीन की पूरी क्लीनिंग है कि नहीं। डेली इंस्पेक्शन में मशीन की क्लीनिंग हुई है कि नहीं। हाइड्रोलिक का जो ऑयल है उस हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल हम चेक करेंगे कि उसका जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसका लेवल बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसमें हम ऑयल फिल करेंगे, उसकी लेवल को चेक करेंगे। कूलेंट का लेवल चेक करेंगे कि जिसमें कूलेंट होती है जो कूल करता है, जैसे हीट एक्सचेंजर हो गया, उसकी लेवल को हम चेक करेंगे। ठीक, और जो मशीन में कोई भी बटन होगा, जैसे पीएलसी होती है, उस पीएलसी में जो बटन होते हैं, मोल्ड का, क्लोजिंग का, ओपनिंग का, इजेक्टर का, जो भी हमारा बटन होता है वो बटन और जो स्विच होती है मशीन को ऑफ करना, ऑन करना, जो स्विच होती है उसको हम चेक करेंगे डेली कि वो अच्छे तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा डेली इंस्पेक्शन में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वीकली इंस्पेक्शन। फर्स्ट हम देखे थे डेली इंस्पेक्शन में, अब देखेंगे वीकली इंस्पेक्शन, यानी कि वीक में, साप्ताहिक में एक बार हमको कौन कौन सी पॉइंट इंस्पेक्शन में हमको क्या क्या पॉइंट चेक करना चाहिए उसको देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि मशीन जो हमारी है, मशीन चल रही है तो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को हम चेक करेंगे कि कोई मशीन का जो पार्ट्स है वो टूटा तो नहीं है या जंग तो नहीं लग गई है। अगर टूट गई है तो उसको रिप्लेस करेंगे, जंग लग गई है तभी उसको मेंटेनेंस करेंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर जो मोल्ड है या मशीन है, जो मशीनें चल रही है उस मशीन में कोई फंक्शन होती है जो कोई बेल्ट से चलती है या चैन से। जैसे चैन से चलता है आपका, जब मोल्ड को हम लॉकिंग देते हैं तो उसमें बेयरिंग टाइप की लगी होती है, वो बेयरिंग एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं जिससे हमारा मोल्ड क्लैंपिंग में जाता है, क्लैंपिंग फोर्स हम देते हैं। तो वो बेयरिंग को हम चेक करेंगे कि उसकी जो चैन वाली बेयरिंग है वो बराबर वर्क कर रही है कि नहीं, अच्छे तरीके से है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में अगर हम जो मशीन से कूलिंग देते हैं उस मोल्ड में, उसकी सर्कुलेशन करने के लिए, मोल्ड को कूलिंग होने के लिए, वो मोल्ड का जो कूलिंग सिस्टम है मशीन में जो लगाए हुए हैं उसकी कूलिंग सिस्टम बराबर है कि नहीं, बराबर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो मशीन में इलेक्ट्रिक हम देते हैं, जैसे कि अर्थिंग हो गया, कोई HRS को जोड़ना, कनेक्शन में देना, लाइट को भी जो भी कनेक्शन होती है, जैसे हीटर का कनेक्शन हो गया, उस मशीन में जो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन देते हैं उस कनेक्शन को हम चेक करेंगे, उसकी कनेक्शन बराबर है कि नहीं, अच्छे तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, ये सभी चेक करेंगे। अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये सभी पॉइंट हमारे वीकली इंस्पेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, मंथली इंस्पेक्शन। वीकली इंस्पेक्शन हो गया, अब मंथली इंस्पेक्शन। मंथली इंस्पेक्शन में मतलब कि मंथ में एक बार हमको ये सभी पॉइंट चेक करना चाहिए। तो कौन कौन पॉइंट है उसको देखेंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है कि जो मशीन में वाल्व लगे होते हैं, वाल्व जैसे कि इंजेक्शन का वाल्व, मोल्ड क्लोजिंग ओपनिंग का वाल्व, इंजेक्शन यूनिट आगे पीछे जो आती है उसका वाल्व, जो वाल्व होते हैं जिसमें हम ऑयल के वजह से वाल्व चलते रहते हैं, तो उसकी ऑयल को चेक करेंगे और वाल्व को चेक करेंगे कि हमारा वाल्व प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हम मेंटेनेंस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, हम फिल्टर लगा रहते हैं जो ऑयल को फिल्ट्रेशन करता है, तो उस फिल्टर को हम चेक करेंगे और फिल्टर हमारी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल को फिल्टर करेगा तो हमारा वाल्व जाम नहीं होगा। अगर फिल्टर बराबर नहीं करेगा तो हमारा वाल्व जाम हो जाएगा, जिसके द्वारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर फिल्टर अच्छा नहीं है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टेम्परेचर और जो प्रेशर गेज होती है, जैसे कि मान लीजिए हीटर का टेम्परेचर, मोल्ड का टेम्परेचर, मशीन में जो हम बैरल का टेम्परेचर देते हैं, जैसे कि फीड जोन, कंप्रेसर जोन, मैट्रिक जोन और नोजल जोन, ये 4 जोनें होती हैं। तो इसका जोन का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर रीडिंग दे रहा है कि नहीं, और जो प्रेशर देते हैं हम इंजेक्शन प्रेशर करते हैं, उसकी प्रेशर का जो गेज होती है प्रेशर गेज, वो प्रॉपर रीडिंग हमको दे रही है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। और अच्छी तरह से वो अगर बराबर रीडिंग नहीं दे रही है तो उसको हम चेक करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, मोल्ड का जो क्लैंपिंग हम करते हैं, जैसे कोई मोल्ड हम लोड कर रहे हैं इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में, तो उस मोल्ड को हम जब क्लोजिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग हो रही है कि नहीं, और उसको हम जो फोर्स दे रहे हैं क्लैंपिंग फोर्स, जिसको हम टनेज बोलते हैं, टनेज दे रहे हैं, प्रॉपर टनेज ले रहा है कि नहीं। अगर नहीं ले रहा है तो उस मशीन को हम चेक करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको हम मेंटेन करेंगे। तो ये जो भी पॉइंट होती हैं ये हम मंथ में एक बार इसको चेक करते हैं और इन सभी को हम मेंटेनेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, क्वार्टरली इंस्पेक्शन, यानी कि तिमाही निरीक्षण 3 महीने के बाद होता है, जिसके हम बोलते हैं क्वार्टरली इंस्पेक्शन। क्वार्टरली इंस्पेक्शन में हमको क्या क्या चेक करना चाहिए, देखिए जो वाल्व होते हैं और बेयरिंग, जैसे कि हम बोला मोल्ड का क्लोजिंग वाल्व, इंजेक्शन का वाल्व, क्लैंपिंग का वाल्व जो होते हैं, वाल्व हो गया, और जो बेयरिंग का काम करते हैं, जैसे कि मोल्ड क्लोजिंग करते हैं तो बेयरिंग लगी होती है, वो बेयरिंग प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, वाल्व हमारा वर्क कर रही है कि नहीं, और जो उसमें हम लुब्रिकेंट्स लगाते हैं वो लुब्रिकेंट्स प्रॉपर है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। इसमें लुब्रिकेंट को चेक करेंगे कि लुब्रिकेंट उसमें प्रॉपर तरीके से लगी है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसमें हम लुब्रिकेंट को यूज करेंगे, नहीं तो हमारा उसमें जो भी फंक्शन होगी वो जाम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोल्ड की जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसको चेक करें। जैसे मान लीजिए मोल्ड है, उस मोल्ड में हम देते हैं HRS का, जो मोल्ड हीटिंग का काम करता है, या मशीन से हम देते हैं उसमें किसी भी मोल्ड में लगाने के लिए, तो उसके कनेक्शन हम चेक करेंगे कि जहाँ से हम कनेक्शन दे रहे हैं मशीन से, उसका प्रॉपर कनेक्शन यहाँ से इलेक्ट्रिक आ रही है कि नहीं, और वर्क उसकी बराबर कर रही है कि नहीं, ये चेक करेंगे मोल्ड का कनेक्शन। ठीक, जो मशीन से हम देते हैं मोल्ड में उसके कनेक्शन देख रहे हैं। जो मशीन में हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मशीन में कोई भी कनेक्शन देते हैं, जैसे हीटर का कनेक्शन, हॉपर का कनेक्शन, मोल्ड में मशीन से कनेक्शन देते हैं, उसके जो कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन है जो मशीन में, वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं। वो जैसे वाल्व का कनेक्शन होता है वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं, अगर लूज है तो उसको टाइट करेंगे, वायर टूटा हुआ है तो उसको हम जोड़ के उसको रिप्लेस करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो ये सब जो भी होती है कनेक्शन होती जो इलेक्ट्रिक वाला है वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं, ये सभी चेक करेंगे, जो क्वार्टरली इंस्पेक्शन में आते हैं। ये जो जितने से पॉइंट है ये क्वार्टरली इंस्पेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, एनुअल इंस्पेक्शन। एनुअल मतलब का वार्षिक जैसे होता है ना, 1 साल में, उसको हम बोलते हैं एनुअल इंस्पेक्शन। तो एनुअल इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चेक करेंगे, 1 साल पर हम क्या क्या चेक करेंगे कि जो हमारी मशीन है वो पूरी तरह से, मशीन का जो फंक्शन है वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये 1 साल में हम चेक करेंगे। कि जो मशीन है, जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, उसकी क्लैंपिंग एरिया, इंजेक्शन यूनिट, क्लैंपिंग यूनिट, जो भी यूनिट है, इलेक्ट्रिक का फंक्शन, PLC का फंक्शन, जो भी है, उस एरिया को हम चेक करेंगे कि पूरी उसकी फंक्शनलिटी जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि जो मोस्ट इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मोटर हो गया,
हीट एक्सचेंजर हो गया, ठीक, एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया। इन सभी पॉइंट को जो उसमें मशीन के जो पार्ट्स हैं इसको चेक करेंगे, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे या नहीं तो मेंटेनेंस करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो मशीन के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर, मोटर, पंप, ये सब होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के। इसको चेक करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि उस मशीन का सॉफ्टवेयर एक होता है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे। अगर मान लो कोई फंक्शनलिटी अगर नेक्स्ट पॉइंट लेवल का आता है तो उसको हम अपडेट करेंगे और उसको हम अपडेट करते रहेंगे। कोई भी फंक्शन हो, जैसे मान लिया मोबाइल को हम अपडेट कर दें, इसी तरह उस फंक्शन का भी एक अपडेटिंग होती है जिसको हम अपडेट करेंगे और उसको हम अपने डाटा को रखेंगे। जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम वर्क कर रहे हैं, उसकी मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हैं, पीएम कर रहे हैं, तो उसका जो चेक शीट होती है उसको हम एक अलग तरीके से अपने पास एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम अपने पास रखते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट हैं जो जनरल में हम किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को हम इंस्पेक्शन करते हैं और उसका मेंटेनेंस करते हैं।